नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार दरोगा का वैकेंसी निकला हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों हम पिछला 2 कटअप आपको बताने वाले हैं। पिछला कटअप आपको जानना इसलिए जरूरी है ना, ताकि कितना नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन होता है आपको आइडिया हो और उतना नंबर आप लाओ। इसके अलावा संपूर्ण सिलेबस पूरा डिटेल्स बताएंगे। और दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, हमने पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें हम आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया था कि वैकेंसी आ रही है। आखिरकार वैकेंसी आ चुका है। चलिए इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आपको मिलता रहेगा। कितना वैकेंसी आई हुई है? 1275 वैकेंसी है। 5 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और 5 नवंबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म भरते समय क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा ना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। एक डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं दोगे ना तो सीधे बाहर कर देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए सारा कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, फी लगेगा 700 रुपए। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट वैकेंसी है, अदर स्टेट जनरल से। ठीक है, SC ST 400 रुपए लगेगा। ठीक है, अब सीट कितना है भाई? देखो जनरल में 441 सीट है, फीमेल का 153 जिसमें आपका रहने वाला है। EWS का 111 जिसमें से फीमेल का 34 है, BC का 107 है, EBC का 238 है, SC का 275 है, ST का 16 है और BC फीमेल का 82 सीट है, क्योंकि आरक्षण होता है 3% अलग से। बाकी फीमेल के यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखा है 36, 75, 66, 4। ठीक है, चलो इसमें जो एज काउंट हो रहा है 1 अगस्त 2023 से कितना भैया एज चाहिए? 20 से 37 साल जनरल का। बाकी दोस्तों आप BC EBC या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 20 से 40 साल तक, SC ST 20 से 42 साल तक। ठीक है, चलो यहाँ पे एज काउंट का डेट ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 2023 है। इस डेट तक अगर एज में आपको कोई दिक्कत हो रहा है ना तो गूगल पर सर्च कीजिएगा एज कैलकुलेटर, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ और ये वाला एज जो काउंट होने का डेट है डाल दीजिएगा, आपका एज पता चल जाएगा। ठीक है, चलो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस है, फिर आपका फिजिकल है। और बच्चे हमसे पूछते हैं सर इसमें मेडिकल होता है लेकिन नाम का होता है, उसको इग्नोर कीजिए। अब इसमें मेडिकल में क्या होता है ना दोस्तों, कोई बच्चा बाहर नहीं होता है, मेरिट के बाद मेडिकल आता है, समझ लो। तो इसी से आप अंदाजा लगा, तो मेडिकल भूल जाओ, मेडिकल नहीं होता है, समझ लो, एक तरह से बोल सकते हो। बस नोटिफिकेशन में लिखा है तो मैंने बता दिया। अब प्री का सिलेबस ध्यान समझिए, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का आपका समय है, 0.2 नेगेटिव है। 0.2 कहने का मतलब दोस्तों 1/5 हो गया। ठीक है, GK GS और करंट अफेयर का सवाल पूछा जाता है। अब देखो इसमें करंट अफेयर लगभग प्री में आपका 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का अहम भूमिका होता है, तो आपको पढ़ के जाना है। पिछला दोस्तों करंट अफेयर पढ़िएगा 6 महीने, उसके बाद 9 महीने, उसके बाद 12 महीने का। ठीक है, जब एग्जाम होगा उससे मैं बात कर रहा हूँ, उस डेट से। ठीक है, तो यही आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। करंट अफेयर का बहुत बड़ा भूमिका होता है बिहार SI एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका मेंस का सिलेबस देख लीजिए, प्री में जितना बच्चा पास करेगा उसके बाद मेंस में भैया, मेंस में क्या होगा ध्यान समझिएगा। मेंस में दोस्तों हिंदी आपका 2 पेपर होता है। पेपर 1 आपका मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ, ये वाला आप पेपर 1 देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ना, ये आपका पेपर 2 है, ये पेपर 2 है आपका। ठीक है, पेपर 1 आपका जनरल हिंदी का। हिंदी में क्या पूछेगा? संधि समास, अनेक शब्दों का दोस्तों एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सब पूछा जाता है दोस्तों। हिंदी मतलब बहुत आसान होता है, अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। जब आम जो आपका मतलब रहते हो ना, जैसे प्रवासी सब विलोम से, ये पढ़ने का क्या जरूरत है, आसान पूछा जाता है। ठीक है, तो निकाल लोगे 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, 0.2 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये क्वालिफाई करना होता है। जो मेरिट आपका बनेगा ना पेपर 2 पर, GK GS और मैथ इसमें रहता है। मैथ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें GK GS इन सिलेबस है, लेकिन मैथ पिछला कुछ वैकेंसियां में पूछा जा रहा है, 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग से भी पूछा जा रहा है, तो हमने लिख दिया है मैथ का। नहीं तो GK GS पढ़िए। देखो 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय है, 0.2 नेगेटिव है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपने सिलेबस देख लिया। अब देखिए दोस्तों, इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको किरण इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेट के लिए बुक बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो आप बुक देख रहे हो ना, इसमें 30 सेट दिया गया है और 2023 तक के प्रश्न पत्र सहित और न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर अब सबका आंसर देखोगे ना, सबका विस्तृत व्याख्या सहित आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला दोस्तों आपको बुक ले लेना है प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से बिहार दरोगा SI का 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सबका सॉल्व पेपर के लिए भी बुक आता है, जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों का एग्जाम शामिल है, जिसमें 21 आपको सेट दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो ना पिछला साल में किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सको। ठीक है, इन दोनों का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत कम आपका नेगेटिव मार्किंग है।
क्यों है? क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और नेगेटिव 0.2 है। अगर आप तुक्का भी लगाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग में ध्यान रखिएगा। अगर आप 10 क्वेश्चन तुक्का करके लगाते हो, ठीक है, जिसमें आपका डाउट है ए होगा कि बी होगा, मतलब 2 में डाउट है, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपने लगाया, अब मान के चलो दोस्तों 10 क्वेश्चन में आपका दोस्तों मान के चलो 2 ही क्वेश्चन सही हुआ, 8 गलत हो गया। 2 का आपका कितना नंबर मिलेगा? क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 का आपका 4 नंबर मिलेगा। अब 8 का गलती कितना कटेगा? 0.2 आपका नेगेटिव मार्किंग है, समझ रहे हो ना? तो 5 पे 1 गलती कटेगा, तब भी दोस्तों आपका गलती काटोगे ना तो आपका 1.75 कटेगा, तब भी आपका 1.25 नंबर आ रहा है, समझ लो। तो तुक्का इसलिए लगाइएगा, समझिएगा दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो 95 और 90 के बीच में, 95 के बीच में आपका क्वेश्चन करके कैसे भी आना है। 80 तो जनरली आप लोग करते हो, 80 के आसपास सभी बच्चा करता है, 80-50 से, लेकिन आपको 90 से लेके 95 के बीच में क्वेश्चन करना है। 5-10 क्वेश्चन जो डाउट है उसमें भी लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पर फिजिकल के बारे में फटाफट बताता हूँ। SC है, ST है, 160 सेंटीमीटर हाइट। अदर में दोस्तों BC, EBC, अदर स्टेट, जनरल, EWS 165। फीमेल का हर एक कैटेगरी का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑल आपका कैटेगरी 155 सेंटीमीटर। चेस्ट SC ST 79 से 84। अदर का दोस्तों जिसमें जनरल वगैरह BC EBC 81 से 86। रनिंग 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट का, 1 किलोमीटर 6 मिनट का। आपका हाई जंप 4 फीट और 3 फीट, लॉन्ग जंप 12 फीट 9 फीट, और गोला फेंकना होता है 16 पाउंड का 16 फीट, 12 पाउंड का 10 फीट। अब 2 डॉक्यूमेंट्स ध्यान से समझिएगा। पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है भाई? देखो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ये दोस्तों आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर। और भरते समय ध्यान रखिएगा, आपको कैटेगरी अपना ही चुनना है। BC EBC में बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, तो अपना कैटेगरी पहले पता कर लीजिएगा क्या है। और दोस्तों अभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। बिहार SSC के फॉर्म भरते समय आप लोग बनवा रहे हो ना, तो ये इसमें आपका काम आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कास्ट के अलावा डोमिसाइल, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं या रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये जरूरी है, फॉर्म के समय हमेशा मांगा गया है, ठीक है, और वैकेंसी से पहले का होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बनवा लीजिएगा। BC EBC में आपका क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर चलता है, तो ध्यान रखिएगा, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब प्रीवियस ये जो कटअप बता रहा हूँ ना, पहले इससे पिछला वैकेंसी को बता रहा हूँ। इससे जो पिछला वैकेंसी 2021 में शायद मेरे ख्याल से निकला हुआ था, उस टाइम वैकेंसी का संख्या 2213 पद था, ठीक है, टोटल मिला के। इस बार तो बहुत कम है, 1275 ही पोस्ट है, समझ लो 1000 लगभग कम पोस्ट है। तो उस टाइम फाइनल मेरिट का कटअप बता रहा हूँ। फाइनल का दोस्तों कटअप बताऊं उससे पहले आप प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि आपको पहले प्रारंभिक परीक्षा देना है, प्री देना है, तो पहले प्री का कटअप बता देता हूं, ठीक है। ये 2021 वाला वैकेंसी का है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपका जनरल में मेल में कितना गया था दोस्तों, यहाँ पर देखो 123 कितना है आउट ऑफ दोस्तों 200 में। अगर आप 100 में निकालोगे ना तो ये 61.5 गया था। अब देखो दोस्तों प्री और मेंस में अंतर देखना। प्री का जहां दोस्तों 200 में 123 है, तो वही मेंस का देखोगे ना तो 150 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, ठीक है। तो लगभग अगर बात करें ना तो दोस्तों आपका अंतर देखने को मिलेगा 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम आपको अंतर किसी भी कैटेगरी में देखोगे तो आपको मिलेगा। तो वो आप पूरा देखिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों फाइनल यहाँ पर देखो फीमेल के लिए अगर बात करें ना, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का प्री का बता रहा हूँ, ये दोस्तों आपका 96.8 गया था। अगर परसेंटेज में निकालो तो 48.4, यानी 100 में दोस्तों जिनका 48.4 था ना जनरल में महिला का सही क्वेश्चन काट छाट करने के बाद, निगेटिव काटने के बाद, तो उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अगर 200 में निकालो तो यहाँ पर है, क्लियर है। चलो EWS की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं आपको कोई एक ही बताता हूँ। 200 में 114.2, फीमेल का दोस्तों 81.6, BC का 116.4 और दोस्तों BC फीमेल का 84.2, EBC का 113.2, 70.2, SC का दोस्तों 101 और आपका SC में दोस्तों फीमेल का 60 गया था। ST में 110.8 और फीमेल की बात करें ना ST में ये देखो दोस्तों 76.8। BC फीमेल का आरक्षण होता है 77.4 और फ्रीडम फाइटर का देखो मेल में दोस्तों 66 गया है, ठीक है। ये दोस्तों फ्रीडम फाइटर का क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं तो यही आपका 200 में 66 है और फीमेल का भी 66 है, इसीलिए ये जो आपका है ये फाइनल आपका मेरिट का कटअप है, ये भी ध्यान रखिएगा, फाइनल मेरिट का आपका कटअप है, ठीक है। क्योंकि मेरिट का कटअप जरूरी है। आप बोलोगे सर प्री का क्यों नहीं बताया? प्री का ये लोग कटअप जारी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल मेरिट कटअप दोनों का सेम ही होता है, घबराइए ना। तो फाइनल मेरिट पर क्योंकि आपका भाई नौकरी ले रहा है ना फाइनल मेरिट पर, तो वो मतलब रखिए। अब मेन कैंडिडेट का आउट ऑफ 200 में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200 में ही आपका बता रहा हूँ। देखो ये दोस्तों आपका गया था 149.4। अगर आपका 100 में निकालना है ना तो भैया 149.4 का 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, निकल जाएगा आपका, ठीक है।
लगभग लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास जिसका सही था उसका हो गया था। अब बीसी का देखिए मेल में दोस्तों, उसके बाद फीमेल का बताएंगे। 149.4, दोनों में अंतर है नहीं है, बीसी जनरल में कोई अंतर नहीं था। ईबीसी का भाई कितना था, ईबीसी का 147 पॉइंट आपका 2 था। ईडब्ल्यूएस का कितना था, ये कोई अंतर नहीं, ईडब्ल्यूएस का भी ईबीसी के बराबर है। अब देखो दोस्तों, एससी का 138.4 और एसटी का 138.6, ये मेल का हो गया। ये पिछला वैकेंसी का, उससे पहले भी वैकेंसी था 2400 कुछ पोस्ट था, उसका भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, फाइनल मेरिट का। फीमेल का पहले देख लीजिए, फीमेल का दोस्तों 142.8। अब प्री का आप लोग पूछोगे ना, तो प्री का भी मैं बता दूंगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूंगा, चलो ठीक है। देखो 138.4 आपका सारा आप बता रहा हूँ, ठीक है। 131 पॉइंट आपका 8 ईबीसी का फीमेल का। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस का कितना था, 138.4 था। आप देख लो ईडब्ल्यूएस में फीमेल का अच्छा खासा बढ़ गया है, 138 है, ये ध्यान रखिएगा। और एससी का 108 है, ठीक है। और एसटी का 113.6। अब बीसी फीमेल का आरक्षण होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 136.2, ये बीसी फीमेल। आप यहाँ पे देखो जो पोस्ट है अलग से आरक्षण है। तो ये दोस्तों इतना गया था पिछला वैकेंसी को फाइनल मेरिट। इसके अलावा जो बाकी है ना, इससे पिछला वैकेंसी का, वो आप लोग देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों 2019 का भी मैं कट ऑफ बता देता हूँ। ये फाइनल आपका मेरिट का कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। 2019, इससे पहले दोस्तों 2021 में आया था, उससे पहले 2019 में वैकेंसी आया था, ठीक है। उस टाइम 1717 पोस्ट था 2019 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें से मेल का 150 में हुआ था दोस्तों, आउट ऑफ 200, और 100 में निकालो तो 75 दूनी 150 होता है, बात एक ही है। फीमेल का बात करते 137.6 200 में, और अगर 100 में निकालो तो 68.8। चलो जनरल का दोस्तों 145 200 में, 130.8 फीमेल का। बीसी का 145.6 मेल में, और दोस्तों 127.6 फीमेल में। ईबीसी का अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों 143.2 आपका गया था मेल में, और फीमेल की बात करते 118 पॉइंट आपका 6 गया हुआ है, ठीक है। एससी की बात करते 134 हो गया, और फीमेल में 107.6 है। एसटी का 140.6, और फीमेल में दोस्तों यहाँ पे 116.8, और बीसी फीमेल का यहाँ पे देख सकते हैं 127.4 है, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर का 132.2, और फीमेल 129.6। ये दोस्तों आपका सारा कट ऑफ हमने बता दिया। 2 कट ऑफ आपको मैंने बताया था फाइनल मेरिट का, इससे पहले 2021 का वैकेंसी का, उससे पहले दोस्तों 2019 का, दोनों फाइनल मेरिट का बता दिया, और 2021 का आपका प्री का भी कट ऑफ बता दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों सारा कट ऑफ हमने बता दिया। मेन मकसद था कट ऑफ बताना, ताकि आपको आइडिया हो कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। टोटल वैकेंसी है इसका दोस्तों, अब प्री में कितना गुना बच्चों को बुलाया जाता है ये भी ध्यान समझिएगा। और दोस्तों यहाँ पर 6 गुना टोटल बच्चों को बुलाएगा मेंस के लिए, यानी दोस्तों आपका जो टोटल बच्चा हो जाएगा ना 7650 बच्चों को ये मेंस का रिजल्ट देंगे। ये सारा जानकारी हमने आपको दे दिया, एक ही वीडियो में सारा जानकारी है, कोई इसके बाहर है। पेपर अब आप लोग पूछोगे ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। देखो पेपर जो होता है ना दोस्तों, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये आपका ऑफलाइन होता है। क्या होता है, ऑफलाइन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो सारा जानकारी एक ही वीडियो में बता दिया। वैकेंसी कितना वैकेंसी था, पिछला कट ऑफ, उससे पिछला कट ऑफ, प्री का कट ऑफ, कोई डाउट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारा कुछ हमने बता दिया है। इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी सबका अपडेट मिलता है। और दोस्तों इसका तैयारी भी हम करवाएंगे, अब ऐसा नहीं है, उसके लिए नया चैनल बनाया है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उस पर तैयारी स्टार्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। 10,000 जैसे सब्सक्राइबर उस पर आप कंप्लीट करवा दोगे ना, तो आपका वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाने वाले हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। MST 2.0 से चैनल बनाया है वो, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर डेली क्विज वगैरह होता रहता है, सारा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।